तो इस मिशन सीरीज हम देखने जा रहे हैं आज एक साइंस एंड टेक से रिलेटेड एनालाइजेशन जो प्रीवियस ईयर 64th बीपीएससी प्रीलिम्स का है। तो हम टारगेट कर रहे हैं कि बीपीएससी दूसरे हम वीडियो डेली तो कल अभी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हैं और एक्स करेंगे। उसके बाद एक परफेक्ट कंटेंट के साथ तैयारी करेंगे जो परफेक्ट कंटेंट प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में मदद करेगी। तो साइंस एंड टेक पोर्शन 64th रोल था क्योंकि लगभग 15 से 20 क्वेश्चन साइंस एंड टेक से ही 64th बीपीएससी प्रीलिम्स में आए थे और क्वेश्चंस इजी थे। जो लूसेंट के साइंस एंड टेक पार्ट को अच्छे से किए होंगे वो आराम से फुल स्कोर किए होंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एंगस्ट्रॉम इज़ अ यूनिट ऑफ। तो एक सिंपल है, एंगस्ट्रॉम आपको पता होगा कि वेवलेंथ का यूनिट है। तो ये यूनिट ऑफ लेंथ है जो कि यूज़ करता है मेजर स्मॉल डिस्टेंसेस। और आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। यूनिट ऑफ एनर्जी जूल का है, यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज का है, यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड का है। तो वो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन बीपीएससी प्रीलिम्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंसी इज मेजर्ड इन। फ्रिक्वेंसी मेजर्ड किया जाता है हर्ट्ज में। फ्रिक्वेंसी जो डिफाइंड है एक नंबर ऑफ वेव्स जो होता है वो पास करता है एक फिक्स्ड पॉइंट यूनिट टाइम में। और जो नंबर ऑफ साइकिल्स और वाइब्रेशन है जो अंडरगो करता है 1 यूनिट ऑफ टाइम में एक पीरियोडिक मोशन में, ये मेज़र किया जाता है हर्ट्ज में। इसलिए इसका आंसर है ए करेक्ट, दैट इज हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवर्ड डीएनए का कौन किया। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, क्रेकर मेंडल, जॉनसिन्स, हरगोविंद खुराना, नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। तो डीएनए जो है वो फर्स्ट रिकॉग्नाइज किया गया था, आइडेंटिफाई किया गया था एक स्विस बायोलॉजिस्ट जोहानस फ्रेडरिक मिस्चर 1869 में। तो डीएनए वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है डीएनए मॉलिक्यूल्स जो लेटर डिस्कवर किया गया था एक्सपेरिमेंट डाटा जेम्स वाटसन के द्वारा और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। तो ऑप्शन ई था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है आखिरकार। तो ये एक फैट है। ट्राइग्लिसराइड जो है एक नेस्टर डिराइव्ड ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड है। ट्राइग्लिसराइड जो है वो मेन कंस्टिट्यूएंट है बॉडी का फैट जो कि होता है ह्यूमन में और अदर एनिमल में, और वेजिटेबल फैट भी इसे बोल सकते हैं। ऑप्शन सी इसलिए इसका करेक्ट है, ट्राइग्लिसराइड एक फैट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोइनसेफेलोग्राम दैट इज EEG इज यूज्ड इन द मॉनिटरिंग। तो EEG किस चीज़ में मॉनिटरिंग में काम आता है, तो वो ब्रेन का आता है। तो इलेक्ट्रोइनसेफेलोग्राम एक टेस्ट है, वो डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमारे ब्रेन में यूजिंग स्मॉल मेटल डिस्क इलेक्ट्रोड्स जो कि अटैच्ड किया जाता है हमारे स्कैल्प में, इसलिए इसका आंसर है ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉडी टेम्परेचर जो रेगुलेट करता है कौन करता है, तो ये हाइपोथैलेमस है। हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो रेगुलेट किए जाते हैं और जो हमारे ब्रेन है जिसके द्वारा, उसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस जो चेक करता है करंट टेम्परेचर और वो कंपेयर करता है नॉर्मल टेम्परेचर जो भी है अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस, इसलिए इसका आंसर है हाइपोथैलेमस। बॉडी टेम्परेचर जो है रेगुलेट किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन बीपीएससी प्रीलिम्स के 64th प्रीलिम्स में आ चुके हैं दोस्तों। तो आप देख रहे हैं सीधे साधे 20 नंबर आपको आराम से मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है। तो वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज लेस देन वायलेट लाइट, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन वायलेट लाइट। तो वेवलेंथ के बारे में पूछा जा रहा है कि किसका ज़्यादा है और किसका कम। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन वायलेट लाइट। तो ये तो बेसिक वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन 64th बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो हम देख सकते हैं कि जो 65th बीपीएससी प्रीलिम्स में था उसमें साइंस एंड टेक के थोड़े कम क्वेश्चन थे, मगर 64th बीपीएससी प्रीलिम्स में अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल इज। तो ये पहला आंसर होने वाला है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन, आप देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर दिया गया है इंटू 9/5 कर देंगे प्लस 32 कर देंगे तो वो फ़ारेनहाइट में हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे करते हैं, तो ये हम क्लास 10 में और 8 में भी ये सीख चुके हैं। तो ये बेसिक चीज़
आपको बीपीएससी प्रीलिम्स में 1 नंबर दिलाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो एम्पियर, वोल्ट, कूलम, वाट कौन सा है? तो वाट होगा। इलेक्ट्रिकल पावर डिफाइन किया जाता है रेट पर यूनिट टाइम, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र किया जाता है एक इलेक्ट्रिक सर्किट को द्वारा। ऐसा यूनिट ऑफ पावर जो है वाट है, 1 जूल पर सेकेंड। तो एम्पियर का देख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट, वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्टेज भी कहते हैं, कूलम का इलेक्ट्रिक चार्ज। इसलिए जो करेक्ट आंसर जो होने वाला है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर का, वो होने वाला है वाट। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये क्लास 10 में भी जो साइंस जो जिसने अच्छे से पढ़ा होगा तो वो ये सब क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इलेक्ट्रिकल मोटर heat is converted into electrical energy, electrical energy is converted into heat, electrical energy is converted into mechanical energy, mechanical energy is converted into electrical energy। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट कौन सा है? करेक्ट है इलेक्ट्रिकल मोटर में होता क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया जाता है जो कि कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी जो कंटेन करता है कितने % वाटर को कंटेन करता है? 70% अबाउट, 20 to 30%, 10 to 20%, 30 to 40%। कौन सा आंसर करेक्ट है? तो 70% वाटर करेक्ट है। ये आप जनरल टर्म में भी जानते होंगे कि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसी में हम देखते हैं कि जो बॉडी है एडल्ट ह्यूमन बींग्स का वो कंटेन करता है 60% वाटर, और मोस्ट ऑफ द वाटर जो है ह्यूमन बॉडी में वो कंटेन करता है इनसाइड आवर सेल्स, जो कि देयरफॉर जो आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का अबाउट 70% है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मेन कंपोनेंट है ग्रीन हाउस गैसेस का कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। तो कार्बन डाइऑक्साइड ही जो मेन कंपोनेंट है ग्रीन हाउस गैसेस का। कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 कहते हैं, वो एक मेक करता है वास्ट मेजोरिटी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन में सेक्टर में। स्मॉलर अमाउंट मीथेन जो है CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड भी एमिट होते हैं। ये गैसेस जो है रिलीज किया जाता है कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल, ऑयल और नेचुरल गैस में। ये प्रोड्यूस किया जाता है जब इलेक्ट्रिसिटी तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था तो किस चीज़ से रिलेटेड? रिलेटिविटी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के कारण आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था। तो नोबेल प्राइज उन्हें फिजिक्स में 1921 में मिला था एल्बर्ट आइंस्टीन को, और इस सर्विस टू थियोरेटिकल फिजिक्स, और स्पेशली जो डिस्कवरी किया गया था लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसलिए आज का आंसर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर हाउस ऑफ द सेल इज। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया एक टाइनी ऑर्गेनल्स है इनसाइड सेल्स, जो कि इन्वॉल्व रहता है रिलीज करने में एनर्जी जो फूड में, इसलिए इसे कहा जाता है सेलुलर, दिस प्रोसेस सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये इसी कारण है इससे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है रिफर्ड किया जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ऑप्शन आ गया हमारा करेक्ट बी, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स इज कॉज्ड बाय। तो एड्स किसके कारण होता है? 4 ऑप्शन दिए गए, वाटर, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। तो करेक्ट आंसर है आपका वायरस। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम दैट इज एड्स एक क्रॉनिक और पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस दैट इज HIV। वो वायरस का नाम है HIV, और जो बीमारी किया जाता है वो तो एड्स है, इसलिए करेक्ट आंसर है आपका सी, वायरस। एड्स इज कॉज्ड बाय वायरस। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है ह्यूमिडिटी को? तो 4 ऑप्शन दिए गए, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पामीटर, लैक्टोमीटर। तो करेक्ट आंसर होने वाला है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर मेजर करता है वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, जिसे ह्यूमिडिटी भी कहा जाता है। हाइड्रोमीटर तो मेजर करता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। पायरोमीटर मेजर करता है टेम्परेचर ऑफ अ सरफेस। लैक्टोमीटर मेजर करता है प्योरिटी ऑफ मिल्क। इसलिए करेक्ट आंसर हमारा हो गया यहाँ पर हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है ह्यूमिडिटी और वाटर वेपर जिसे कह सकते हैं। जो डिवाइस जो मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट उसे एमीटर कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है रेट ऑफ फ्लो है इलेक्ट्रिक चार्ज का, जो पास करता है एक पॉइंट और अ रीजन, और ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर है। एमीटर का जो मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट, वोल्ट मीटर जो है वो मेजर करता है वोल्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन वोल्ट। वोल्ट मीटर जो है इलेक्ट्रिक चार्ज इन वोल्ट कूलम। पोटेंशियोमीटर जो है EMF मेजर करता है सेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट क्या है प्रेशर का आखिरकार? तो 4 ऑप्शन दिए गए, न्यूटन्स पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन्स मीटर, न्यूटन पर मीटर, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है प्रेशर जो है वो फोर्स है एक अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया ओवर विच दैट फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो वेरियस यूनिट जो है मेजर करता है, इसलिए करेक्ट आंसर है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, यूनिट ऑफ स्क्वायर, यूनिट ऑफ प्रेशर।
तो धन्यवाद दोस्तों। आपने देखा कि साइंस एंड टेक्स से 64th बीपीएससी प्रीलिम्स में 20 अप्रॉक्स क्वेश्चन आ चुके हैं। इसलिए साइंस एंड टेक पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको फुल मार्क्स दिलाएगा। इसमें से कोई ट्विस्टेड क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप अच्छे से तैयारी करें। मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँगा नेक्स्ट वीक से। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें।